अगर कोई लड़की ससुराल में बार बार अपमान होने के बाद रह रही है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी समाज या हमारा आस पड़ोस या हमारे रिश्तेदार सिर्फ यही एक उंगली उठाते हैं कि वह कहीं ना कहीं से कमजोर होगी, इसलिए वह ऐसी परिस्थितियों में भी सरवाइव करने के लिए तैयार है। कभी भी कोई भी दूसरा पहलू देखने का या जानने का या मानने का प्रयास नहीं करता कि लड़की अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रखना चाहती है। लड़की अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहती है, अपनी परवरिश पर उंगली नहीं उठाना चाहती है, अपने ससुराल वालों को बेइज्जत नहीं कराना चाहती है। आज उसे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरा परिवार बच जाएगा और शायद जो मेरे ससुराल वालों के द्वारा मेरे साथ किया जा रहा है तो उनको कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का एहसास होगा कि हाँ, हमने गलत किया है। तो ऐसी मानसिकता हमारे समाज की बहुत ज़्यादा गंदगी से भरी हुई है और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। हर दूसरे घर की ये कहानी है कि अगर जहाँ लड़की सरवाइव करने को तैयार हो, जहाँ लड़की समझौते करने के लिए तैयार हो, समझौते इन द सेंस कि अगर घर वालों के द्वारा अपशब्द कहे जा रहे हैं, पति के द्वारा अपशब्द कहे जा रहे हैं या उसकी इंसल्ट की जा रही है। वैसे तो आज के समय में अगर हम वास्तविकता पर बात करें तो ऐसा 70-80% लड़कियां कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगी, बल्कि अगर आप ऐसा नहीं भी होता है तो भी उस बात का इशू बनाकर या तो न्यायालय में खड़ी मिलेंगी या अपने पीहर में जाकर रहने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगी। ये वास्तविकता है, इसे हम झुटला नहीं सकते। और अगर 10% 20% लड़कियां ऐसी हैं जो समझौता करने के लिए तैयार हैं अपने किसी भी पर्सनल रीजन इन द सेंस कि कहीं उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे परिवार में ऐसी कोई गुंजाइश है जहां हम इस परिवार को चला सकते हैं, चाहे वे हस्बैंड का मुंह देखकर, चाहे वे अपने बच्चों का मुंह देखकर, चाहे वे अपने माता पिता का मुंह देखकर, या यूं कहूं कि अपने आप में को इतना कैपेबल मानकर कि मैं सारी परिस्थितियों को टैकल कर सकती हूँ, तो वह ऐसी चीज़ों को मानकर अगर परिवार को चलाने का प्रयास करती हैं तो उंगली यही उठाई जाती है कि लड़की कैपेबल नहीं है या पीहर वाले कैपेबल नहीं है या पीहर वाले लड़की को बुलाने के तैयार नहीं है, इसलिए लड़की इस तरह के माहौल में रहने के लिए तैयार है। और ये मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारी समाज की बहुत गंदगी भरी सोच है जहाँ ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता, ऐसी लड़कियों को साथ नहीं दिया जाता, और बल्कि ये परिवार के तोड़ने की बहुत बड़ी वजह होती है जो हमारे आसपास के लोग, रिलेटिव्स या समाज के लोग ये कार्य करते हैं। अगर ऐसी लड़कियों को सपोर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत करने वालों को भी एहसास होगा और कहीं ना कहीं ऐसी कुरीतियों से हम बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि जहां आप उन्हें कम आंकते हो या उनके परिवार पर उंगली उठाते हो तो अगर वो कुछ अच्छा करना भी चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत इस बात से टूटती है कि मेरे माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाई जा रही है या मेरे माँ बाप को कैपेबल नहीं समझा जा रहा है। और बल्कि ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप कैपेबल नहीं है, लेकिन हाँ, एक कई बार कई चीज़ों में जिद और जुनून भी शामिल होता है या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ आज की जनरेशन में ये समझ भी होती है कि हाँ, अगर हम माँ बन गए हैं तो हमारी भी आगे की अपनी संतान को लेकर भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है कि जहाँ जो चीज़ें गलत नहीं होती वहाँ हम अपनी सोच को सामने वालों को शब्दों में ऐसा प्रोकर गलत तरीके से बयां करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस बात से छलनी हो जाता है और कहने वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा शब्द सामने वाले को कहाँ चुभेगा या सामने वाले के जीवन पर किस प्रकार से असर डालेगा। मेरा एक वीडियो और भी है, अगर आप देखा हो आपने, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि शब्दों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप शब्दों का चयन अच्छी प्रकार से करते हैं
तो आप सामने वाले के मन में भी उतर सकते हैं और कई बार आप उसके मन से भी उतर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि उस समय में अगर आप कोई बात सामने वाले को इस तरह से कहें कि वो उसके जख्म पर मरहम का काम करे या उसके जख्म पर नमक डालने का काम करे, तो उस समय तो वह उस घाव को भर लेगा। अगर आपके शब्द नमक डालने का भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उसकी तड़प वहाँ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको जब बाद में इस बात का एहसास होगा कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा इस तरह से कहा गया था, तो आप उसके मन में नहीं रह पाएंगे, आप उसके मन से उतर जाएंगे। तो यहाँ पर किसी की निस्वार्थ होकर कोई कार्य कोई अच्छे से करता है या करना चाहता है, या अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखकर कोई कार्य आगे बढ़कर करना चाहता है अपने परिवार को मैनेज करने के लिए, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको कमज़ोर भी मत बनाइए अपने शब्दों से। आप उसका साहस नहीं बन सकते तो आप उसको कमज़ोर मत बनाइए। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा तो आप उस समय पर चुप हो जाइए और सामने वाले को अपनी गति से, अपनी स्पीड से, अपने जोश से कार्य करने देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आपको सलाह देनी होगी और सामने वाले को कमज़ोर बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपसे यही बात कही कि अगर कोई लड़की अपना परिवार चलाने के लिए ऐसा कोई कार्य कर रही है तो ऐसा जजमेंट मत दीजिए कि वो कमज़ोर है या उसके परिवार वाले कैपेबल नहीं हैं या वो सरवाइव नहीं कर सकती इसलिए ऐसा कर रही है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई महिला ऐसा कोई कार्य करती है तो उसे सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप रहें, और चुप रहकर भी आप उसको एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर मेरी आपसे विनती थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके पास आ सकूं। और आपका एक लाइक मुझे इस तरह से मोटिवेट करेगा कि हाँ, मेरा ये प्रयास कहीं ना कहीं सफलता दे रहा है या एक परिवार को बनाने में कोई सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद।